अगर आप अपने कार इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से खुश नहीं हैं, तो जल्द ही आपको बीमा कंपनी बदलने की सहूलियत मिल सकती है, और वो भी बगैर कोई अतिरिक्त रकम चुकाए। इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के लिए बीमा रेगुलेटर आईआरडीए और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के बीच इस तरह की सुविधा मुफ्त प्रदान करने पर सहमति बन गई है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता शिशिर सिन्हा। शिशिर, इंश्योरेंस बदलने के बारे में आईआरडीए किस तरह का प्रस्ताव लाने वाली है? देखिए, शुक्रवार को जो है वो बीमा रेगुलेटर आईआरडीए और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के बीच जो है वो इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी को लेकर के चर्चा हुई। और ये इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी जो है वो ठीक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है। यदि आप किसी एक कंपनी की की ओर से जो आपको सेवा दी जा रही है उससे यदि आप संतुष्ट नहीं है, उससे यदि आप खुश नहीं हैं, तो आप दूसरी कंपनी जो है वो चूज कर सकते हैं। उस कंपनी की जो सेवा है या सुविधाएं जो है वो ले सकते हैं। हालांकि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी में जो है 19 रुपए की रकम जो है वो एक सीलिंग तय की गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो प्रपोजल चल रहा है अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो प्रपोजल है वो बिल्कुल मुफ्त है। यानी कि यदि आप अपने कार इंश्योरेंस या अपने हेल्थ इंश्योरेंस से खुश नहीं है, जो कुछ भी आपको सुविधाएं बताई गई थी, जो कुछ भी शर्तें बताई गई थी, वो यदि पूरी नहीं हो रही है पॉलिसी के टर्म के दौरान, आप पॉलिसी के लिए कंपनी बदल सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। ये एक प्रपोजल है जिस पे 1 महीने के भीतर उम्मीद है कि अंतिम फैसला हो जाएगा, गाइडलाइंस जो है वो आ जाएंगे। शुक्रिया शिशिर इन सभी डिटेल्स के लिए। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी रामदास के मुताबिक महीने भर के अंदर इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी पर कोई गाइडलाइंस आ सकती हैं। ऑन 11th ऑफ दिसंबर हमारा जनरल काउंसिल का मीटिंग था। उसमें आईआरडीए का रिप्लाई पेश किया जाता था। उसमें लिखा हुआ है दैट सम ऑफ द कंडीशंस हम लोग पॉलिसी में ड्राफ्ट किया है वो बदलना चाहिए, वो चेंज करना चाहिए। वो सुनने के बाद हम लोग फिर और एक बार अंडरराइटिंग कमेटी को वो आईआरडीए जो सजेस्ट किया है रेकमेंड करेंगे। विद इन ए मंथ दे विल बी एबल टू कम बैक व्हाट चेंजेस, वेदर वी कैन एक्सेप्ट द चेंजेस और नॉट। जनरल इंश्योरेंस में नंबर पोर्टेबिलिटी लागू होने से ऐसे तमाम ग्राहकों को राहत मिलेगी जो अपनी मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी से परेशान थे और अब वो नई कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हैं। देखते हैं ग्राहकों को जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से किस तरह की शिकायतें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर मामलों के वकील उदय बाविकर। उदय, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम न मिलने की शिकायत की बात करें तो आपके पास भी कई मुद्दे आते होंगे। क्या बताते हैं आपको ग्राहक, किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है? काफी मुद्दे आते हैं, खास करके मेडिक्लेम में जो 4.1 क्लॉज है कि यू हैव नॉट डिस्क्लोज योर डिसीजेस. In fact, many times people are not aware. In fact, problems like your stress, problem like your diabetes, ये तो कई लोगों को मालूम ही नहीं रहता है. एंड व्हेन दे हैव नो नेक्सस, आपका कोई संबंध नहीं डायबिटीज का, हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, केवल डायबिटीज के लिए नहीं हो सकता है. तो जब भी हार्ट अटैक आता है तो आपको अगर डायबिटीज है, आपने बताया नहीं, इसके लिए मेडिक्लेम रिजेक्ट करना ठीक नहीं है. नेशनल कंज्यूमर फोरम ने कई सारे केसेस स्ट्रेस के, डायबिटीज के रिजेक्ट किए कि इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट अटैक होता है तो डायबिटीज के लिए होता है या स्ट्रेस के लिए होता है. अभी तो इंश्योरेंस कंपनी नई गाइडलाइन के मुताबिक 3 साल के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है और अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है तो वो आपको पॉलिसी, आईआरडीए कहती है कि आपको पॉलिसी जो है वो देना चाहिए. तो ये भी नया गाइडलाइंस आया है, ओरिएंटल इंश्योरेंस ने भी इसे मान लिया है. तो ये जो गाइडलाइंस है इसके मुताबिक क्लेम तो देना चाहिए, पर कई दिक्कतें ऐसी क्लेम में आती है कि छोटे छोटे रीजंस के लिए कि आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि यू आर टेकिंग लिटिल ड्रिंक्स, आपने ये नहीं बताया था कि आप डॉक्टर के, आप हर्निया से पहले परेशान थे. अगर वहाँ नक्सेस भी नहीं है तो नॉन डिस्क्लोजर के लिए पॉलिसी रिजेक्ट करना ठीक नहीं है. तो ऐसे काफी केसेस है जहाँ कंज्यूमर कोर्ट ने जजमेंट्स दिए सेइंग दैट यू हैव टू पे द इंश्योरेंस एंड यू कांट रिस्ट्रिक्ट द क्लेम्स जस्ट बिकॉज सर्टन थिंग वाज not disclosed. There has to be a direct material effect on your insurance policy of that non-disclosure. तो ये सारा मामला इतना दिक्कत वाला हो जाता है कि लोग मेडिक्लेम पे अपना विश्वास खोने लगते हैं. चलिए, जैसे उदय बता रहे हैं, आइए हम ग्राहकों के मुंह से खुद सुनते हैं कि उन्हें जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से किस किस तरह की दिक्कतें हुई हैं. रिपेयर चार्जेस 72,000 रुपीज वर्कशॉप ने हमारे से पेमेंट कलेक्ट कर ली. हम गए फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास,
टू गेट कॉम्पनसेशन। उन्होंने फॉर वन रीजन और द अदर वो इसको डिनाई करते रहे। अल्टीमेटली वी वेंट टू दी कंज्यूमर कोर्ट। वहाँ पे जाके हमने ये अपना क्लेम सेटल करवाया। उसमें क्लेम में भी उन्होंने बड़ी ज्यादती करवाई थी। सर्वेयर अपना अपॉइंट करवा के उन्होंने कॉम्पनसेशन, सर्वेयर ने सिर्फ 22,000 की कॉम्पनसेशन दी, वेरेज हमने 72,000 रुपीज की पेमेंट वर्कशॉप को करी थी। आज तक मेरे को टचवुड कभी कोई ना फैमिली को ना मेरे को कोई हुआ। मेरे को 2009 में अटैक हुआ पैरालाइज का, जो मैं हॉस्पिटल में 15 दिन रहा। उसके बाद मैंने कंपनी को लेटर दी, कंपनी ने बिल वगैरह लेटर वगैरह सबमिट किए। 1 महीने बाद मेरे को कहते जी ये सर्टिफिकेट बनवा दो। आज 9 महीने हो गए मेरे को, क्लेम मेरा इन्होंने सेटल नहीं किया ना। मैं ये कह देते दिल्ली से आ रहा है, मैं अभी दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, फिर ये कोई पेपर निकाल देते हैं। मैं चक्कर काट काट के थक गया हूँ। तो यहाँ पर हमने सुना ग्राहकों को किस तरह की परेशानियां अपने इंश्योरेंस कंपनियों से, इंश्योरेंस पॉलिसीज से हुई है। तो वावेकर साहब, अब अगला सवाल यही होता है कि इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी लाने की बात कर रही है IRDA और मंशा यही है कि अगर लोगों को अपनी प्रेजेंट इंश्योरेंस पॉलिसी पसंद ना आए तो वो दूसरी के लिए स्विच कर सकते हैं। आपको ये आइडिया कैसा लगा? ये आइडिया बहुत ही अच्छा है और होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन है तो सारे इंश्योरेंस कंपनी अपनी सॉक्स पुल कर लेंगे। वो फिर कंज्यूमर फ्रेंडली होंगे, न कोई टेक्निकलिटीज में क्लेम रिजेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी रेपुटेशन का सवाल बन जाएगा। कंपटीशन बिजनेस लेने के लिए रेडी है। फॉरेन कंट्रीज में ये पोर्टेबिलिटी तो ऑलरेडी है, तो इंडिया को ग्लोबल क्यों नहीं होना चाहिए? आसान कहना आसान है, मगर उसमें दिक्कतें भी आ सकती है। खास करके आज अगर जनरल इंश्योरेंस का या अपना मेडिक्लेम का या कार इंश्योरेंस का क्लेम मिलना, कई कंपनियों को तो लेटर देने के बाद क्लेम मिलना भी मुश्किल हो जाता है। एक केस है मेरे पास, बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर की केस है, मर्सिडीज कार की, जिसमें ये हुआ है। तो ऐसे में अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी बदलूं तो उसको रेगुलेटिंग अथॉरिटी किसी तौर पे कितना मॉनिटर करे, ये एक सवाल होगा। रेगुलेटिंग के लिए आपके पास कौन सी अथॉरिटी और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये दूसरा सवाल होगा। और तीसरा सवाल होगा कि मैं चेंज करने के बाद मेरी जो बेनिफिट्स या एडवांटेज है वो वही रहेगी, शर्तें भी वही रहेगी। अगर वो दोनों वही रहती है तो मेरे जो चेंजेस मैं करूंगा वो कितना आसानी से मेरा चेंज हो जाएगा। यानी कि मैं आज मेरा क्लेम मिलने को इतना समय जाता है, तो चेंज करने में कितना समय जाएगा, चेंज कंफर्म होने में कितना समय जाएगा। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि नई इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ये तो हमारी शर्तें नहीं थी या हमारी ये नई शर्तें थी, जिसे हम कहते हैं कि एक्सक्लूजन क्लॉजेस जो है वो कहीं नई तो नहीं ऐड हो जाएगी। ये कोई भी ग्राहक को लगेगा भाई अभी तो है, पर नई कंटिन्यूएशन पॉलिसी में आप अगर नई एक्सक्लूजन लगाएंगे तो मेरा क्या होगा। और इसे मॉनिटर करना कितना इफेक्टिव होगा, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, इसकी प्रॉब्लम्स जल्दी में सॉल्व हो जाएगी। जैसे आज सेबी है स्टॉक एक्सचेंज में, वैसी IRDA फंक्शन करेगी। जी, सवाल ये है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर चलिए ये मॉनिटर कैसे किया जाएगा और इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन एक चीज क्लियर है, क्योंकि इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी का अब जबकि ऑप्शन ग्राहक के पास होगा, इंश्योरेंस कंपनीज अपने क्लॉजेस, अपनी सर्विसिंग मेरे ख्याल से पहले के मुकाबले काफी बेहतर करने के लिए उनके ऊपर एक दबाव रहेगा, क्योंकि दे वुड ऑब्वियसली अपना एक कोई भी एस्टीम्ड कस्टमर दूसरी कंपनी को लूज आउट करते हुए तो नहीं देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वावेकर साहब हमसे बात करने के लिए। और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।